हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और 25 क्वेश्चन इससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस या बीएचयू एंट्रेंस के लिए या कोई भी कंपटीशन जो आप दे रहे हैं उसमें अगर ज्योग्राफी आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम 25 क्वेश्चन और लेके आए हैं। ये सेकेंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये बीए वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिसमें भी ज्योग्राफी आता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, बीएचयू एंट्रेंस, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए देखते हैं। आज हम नदियों के ऊपर बात करेंगे और जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं नदियों के ऊपर वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। कितने भी क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सारी चीज़ें कवर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर। देखिए मैंने बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज, यानी कि कहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कौन सा है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम बिंदु है, ठीक है। अब देखिए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी जो निकलती है वो नासिक से निकलती है, ठीक है। कलर में चेंज कर लूँ। नासिक से निकलती है गोदावरी नदी हमारी, ठीक है, नासिक से। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। नासिक से निकलती है तो सब लोग जान गए। अब नासिक है कहाँ, हमारा नासिक जो है वो है कहाँ। तो नासिक हमारा जो पड़ता है वो पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। और ये नदी जो है इसका उद्गम होता है त्रियंबक नामक पहाड़ी से, ठीक है। नासिक हमारा कहाँ पड़ता है? नासिक हमारा, एक मिनट, नासिक हमारा पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक हमारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है इस पहाड़ी मतलब इस नदी का, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये त्रियंबक पहाड़ी से होता है। कहाँ से? त्रियंबक। त्रियंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। सॉरी, त्रियंबक 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 पहाड़ी से, त्रियंबक त्रियंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, गोदावरी नदी का। और जो गोदावरी नदी की लंबाई होती है, गोदावरी नदी की जो लंबाई होती है वो होती है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई होती है, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी होती है? 1465 किलोमीटर। और ये जो है गोदावरी नदी जो है वो भारत की, हमारे हमारे भारत की ये दूसरी दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गोदावरी। और अगर दक्षिण भारत की हम लोग बात करें, अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी नदी जो है वो हमारी पहले नंबर की नदी है। मतलब सबसे लंबी नदी अगर दक्षिण भारत की बात करें तो पहली नदी ऐसी है गोदावरी जो सबसे लंबी है दक्षिण भारत में, ठीक है। समझ में आ गया? अब सुनिए, इसको जो है हम, इसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा, अगर क्वेश्चन आया दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखा था उसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए। इस तरह से मेरे हर एक 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के वीडियो में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन उनसे बनाए जा सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इनफ होगा आपके लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सेकेंड क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि हमारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो जब अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। अब चलिए पोस्टमार्टम करते हैं हम। ब्रह्मपुत्रा का शब्द का भी, नदी का क्या करेंगे, माता है हमारी। तो ठीक है, अब हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी का पर डिस्कशन करेंगे कि कितनी सारी क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। तो भैया क्या है? नदी का नाम है, एक मिनट, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। अब बताइए इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये निकलती हैं चेम चेम युंग दुंग, एक मिनट, चेम
अरे यार, चेम युंग दुंग, इस ग्लेशियर से निकलती हैं। चेम युंग दुंग नामक ग्लेशियर से कौन निकलती है? ब्रह्मपुत्रा नदी हमारी। ठीक है, इस ग्लेशियर से उद्गम होता है और यह तिब्बत से होकर भारत में बहती हैं। कहाँ से होकर? तिब्बत से होकर, तिब्बत से होकर भारत में बहती हैं। कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी चेम युंग दुंग ग्लेशियर से निकलती हैं और तिब्बत से होकर भारत में बहती हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा नामक पर्वत के शिखर पर, या पर्वत के निकट कह सकते हैं, शिखर पर क्या, अरुणाचल प्रदेश में, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? नमचा बरवा पर्वत के निकट, नमचा बरवा पर्वत के निकट, पर्वत के निकट। ठीक है, और वहाँ पे ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इनका शेप कैसा होता है? एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का आकार कैसा है, तो वो यू आकार का है। ठीक है, अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से, क्या कहते हैं, किस राज्य में है? ठीक है, निकलती है, तो ये असम में। ठीक है, असम में। और तिब्बत में इसे क्या, किस नाम से जानते हैं? ठीक है, देखो, असम में जब ये नदी हमारी पहुंचती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, तब इसे हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, वहाँ इसे ब्रह्मपुत्रा ही कहते हैं। ठीक है, और जब यही हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी, ये हमारी नदी जब तिब्बत में पहुंच जाती है, तो इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से? सांगपो, सांगपो, सांगपो के नाम से जानते हैं, जब यही नदी हमारी तिब्बत में पहुंच जाती है। ठीक है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाती है, तब ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहते हैं? तो इसे दिहांग कहते हैं। दिहांग, दिहांग, दिहांग कहते हैं। ठीक है, तब इसे हम दिहांग कहते हैं। तो कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए? कम से कम 10। देखा, इसीलिए कह रहे हैं पढ़िए सीखिए। ठीक है, अब आओ थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि द रिवर विच ज्वाइंस गंगा फ्रॉम साउदर्न, मतलब गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? जैसे ये गंगा है, मान लो हमारी माता। ठीक है, तो अगर ये आप स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपका ये साइड होगा राइट और ये साइड होगा लेफ्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस साइड से गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? इस साइड से गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो वो ऑप्शन आपका है सी, यानी कि सोन नदी। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी का नाम है सोन। अब चलिए सोन नदी का भी हम लोग देखते हैं इतिहास और कारनामा, क्या क्या इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो नदी हमारी कौन सी है भैया? नदी हमारी है सोन। नदी कौन है? सोन। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलती है? सबसे पहला क्वेश्चन, सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सोन नदी हमारी निकलती है। ठीक है, और इसी कारण हम मध्य प्रदेश को चूंकि सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, इसी कारण हम मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से सोन नदी निकलती है। ठीक है, और इसी से क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश को और क्या क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं। याद रखिए ये सारे क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश का और नाम है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? और मध्य प्रदेश को हम लोग नदियों का मायका भी कहते हैं। नदियों का मायका, अगर कोई पूछे कि नदियों का मायका हम किसे कहते हैं, नदियों का मायका तो किसे कहते हैं? तो वो भी हम एमपी को ही कहते हैं, एमपी सर। ओके, ठीक है, अब इसका उद्गम देखते हैं। सोन नदी का हमारा उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का जो उद्गम होता है, सोन नदी का जो उद्गम जो होता है वो होता है हमारा ये अमरकंटक, अमरकंटक जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। ठीक है, यहाँ से इनका उद्गम होता है सोन नदी का। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सोन नदी के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक और नाम क्या है? हृदय प्रदेश भी कहते हैं। नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। और सोन नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक जबलपुर से। और सोन नदी है क्या? ये गंगा में मिलती है दक्षिण ओर से। ठीक है, तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन? फिर 10-15 क्वेश्चन मैंने आपके तैयार करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा
है, विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है वो क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा है, और इसी को हम गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी कहते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा दो नदियों के कारण बनता है। ठीक है, इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। और सुनो, इसके बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं। सुनो, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा ये कहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं, तो आप याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो हैं वो हमारी बांग्लादेश में मिलती हैं, बांग्लादेश में। ठीक है, अब जब जहाँ ये मिलती हैं, जब ये मिलती हैं तो बांग्लादेश में इसको कहते क्या हैं, इसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ इसको मेघना नाम कहते हैं। जब गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में मिलती हैं तो इसे हम वहाँ मेघना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, और ये नदी हमारी है लूनी। ठीक है, और इस लूनी नदी का, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इससे निकाला जा सकता है निष्कर्ष। तो हमारी लूनी नदी जो है, जिसको इंग्लिश में LOO या आई कह सकते हैं, ये हमारी 500 किलोमीटर लंबी है, 500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, लूनी नदी, और यही एक ऐसी नदी है इस दुनिया में, ठीक है, यही एक ऐसी नदी है इस दुनिया में जो किसी पर्वत से निकलती है, ना ही समुद्र में मिलती है। यानी यही एक ऐसी लूनी नदी है जो ना ही किसी पर्वत से निकलती है और ना किसी समुद्र में जाकर मिलती है, और ये जो है अजमेर में निकलकर कच्छ के रण के मैदान में समा जाती है। अजमेर से निकलकर, ठीक है, और कच्छ के रण के मैदान में समा जाती है। ठीक है, अब आपको कच्छ के बारे में बता दूं मैं कि कच्छ क्या होता है। तो देखिए, कच्छ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये कच्छ क्या होता है, ये भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। कच्छ क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके इसमें कंप्लीट कराऊंगा। डिस्ट्रिक्ट है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है भारत का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है, और इसी कच्छ को हम एक और नाम से जानते हैं, जंगली गधों का राष्ट्रीय पार्क। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन आया है कि जंगली, ठीक है, गधों का राष्ट्रीय पार्क बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि जंगली गधों का राष्ट्रीय पार्क बताइए, तो आप कच्छ का नाम लेंगे। और ये कच्छ क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर हमारा। और जो है झेलम, अब झेलम के बारे में जानते हैं, इसका प्राचीन नाम किसका प्राचीन नाम, झेलम का प्राचीन नाम जो है वो ऋग्वेद में इसे हम वितस्ता के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है, वितस्ता के नाम से जानते हैं, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और झेलम नदी का जो उद्गम है वो कश्मीर में पीर पंजाल पहाड़ियों से, कश्मीर में इसका जो उद्गम है झेलम नदी का, कश्मीर में पीर पंजाल पहाड़ियों के में से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलुज प्लस ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है। यहाँ सतलुज ऑप्शन है तो इस पर टिक कर दीजिए। सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है, और ये हरिके बैराज नामक स्थान पर बनाया गया है। तो स्थान भी पूछेगा तब भी आप बता ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी था आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन तैयार करते हुए देखिए, एक क्वेश्चन से ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक ही क्वेश्चन तैयार करें, एक क्वेश्चन से हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कितने तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये बहुत बढ़िया है, और इसमें हम लोग मिलान करेंगे। किसका मिलान करेंगे भैया, मिलान करेंगे हम लोग कौन से शहर में कौन सी नदी है। ठीक है, सबसे पहले जबलपुर की अगर हम बात करें, तो ये जो है हमारी, ये जबलपुर में नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी। पेरिस की नदी की अगर हम बात करें तो पेरिस में हमारी है, अच्छा पेरिस को हटा दो, अभी पेरिस का अगर हमको नहीं आता है तो हम किसका मिलान कर लें, लाहौर की बात कर लें। ठीक है, लाहौर, तो लाहौर की अगर हम बात करें तो रावी नदी है, सभी लोग जानते हैं। तो दो ऑप्शन बचे हैं, लंदन और पेरिस। अब मुझे अगर लंदन का याद है,
लंदन का अगर मुझे याद है कि ये थेम्स नदी होती है यहाँ, ठीक है। तो ये पेरिस का एक ही ऑप्शन बचा है सी, तो इसको हम लगा देंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों के मिलान का अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे यार ये गलत लिखा हुआ है। ये जो भूमिगत जल परियोजना है ये हमारी स्थित है, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है हमारी, और ये ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिरना प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, यानी गिरना प्रोजेक्ट जो परियोजना है हमारी वो कहाँ स्थित है, तो ये हमारी महाराष्ट्र में स्थित है। गिरना प्रोजेक्ट ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है, ठीक है। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है, और ये हमारा किया गया है सेव कोलकाता पोर्ट, यानी कि कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए हमने फरक्का बांध का, फरक्का बैरेज का जो है कमीशन किया है, ठीक है। किसके लिए, कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको रटना है तो रट लीजिए, बाकी मैंने समझा दिया है जो जो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। और महानदी का उद्गम अगर हम देखें तो ये धमतरी छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है। कहाँ से, मैंने क्या कहा, धमतरी, धमतरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। धमतरी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है और ये जो है 805 किलोमीटर लंबी नदी है, 805 किलोमीटर लंबी नदी है महानदी जो है। और विश्व का सबसे बड़ा बांध या सबसे लंबा बांध कह सकते हैं इसी नदी पर बना हुआ है और इसे हम हीराकुड बांध कहते हैं, ठीक है। यही बांध बना हुआ है। अब आओ, ये अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा बांध, हीराकुड बांध। आओ, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है, ठीक है। ये रावी नदी पर निर्मित जो बांध है रणजीत सागर बांध, ठीक है। ये सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध है। और रावी नदी का कई बार प्राचीनतम नाम भी पूछ लेता है, तो रावी नदी का जो प्राचीनतम नाम है वो वेदों में मिलता है पुरुषणी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पुरु, एक मिनट, पुरुषणी, पुरुषणी, ठीक है। पुरुषणी इसका प्राचीन नाम भी है। तो इस तरह से आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक और लाइक करिए और चैनल से बने रहिए ताकि हर प्रकार के आपको वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से आपको क्या कहते हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा और इसी तरह से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।